नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है विदेश में जाके पढ़ाई करने का और पैसों की कमी की वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए ही है। वैसे तो सभी कमर्शियल बैंक्स फॉरेन स्टडीज के लिए लोन ऑफर करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एसबीआई के ग्लोबल एडवांटेज लोन स्कीम के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ किसी भी लोन रिलेटेड वीडियोस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन स्कीम एसबीआई उन स्टूडेंट्स के लिए लाया है जो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इस लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस लोन को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी कम से कम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, नहीं तो ये लोन उसके पेरेंट्स के नाम से किया जाएगा। और उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है 10th और 12th का, वो काफी अच्छे मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। और एप्लीकेंट का किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कंफर्म एडमिशन होना चाहिए। और बैंक जो है वो टेक्निकल या प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोर्सेज। इस लोन के लिए लोन क्वांटम जो है वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे और आपके कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस पे। मिनिमम क्वांटम जो है वो 7.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम क्वांटम जो है 1.5 करोड़। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पेरेंट गार्डियन को ऐड किया जाता है एज को एप्लीकेंट। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के। डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेंट: वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इंडियन पासपोर्ट या वोटर आईडी। इनमें से कोई भी एक वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पाइपलाइन गैस कनेक्शन का बिल, बिजली, पानी या टेलीफोन का बिल। आपकी प्रीवियस एजुकेशन का पूरा रिकॉर्ड जैसे कि 10th और 12th के मार्क्स कार्ड, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स कार्ड, और आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कार्ड जिसको पास करने के बाद आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा एक ऑफर लेटर उस यूनिवर्सिटी का जहां आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, और आपको एक स्टेटमेंट देना होगा अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आप करने वाले हैं। पेरेंट गार्डियन जिनको कि को एप्लीकेंट बनाया गया है उनको भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वैलिड आईडी प्रूफ और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, जिनकी लिस्ट में ऑलरेडी आपको एप्लीकेंट के केस में बता चुका हूं। और को एप्लीकेंट के केस में आपको इनकम प्रूफ भी प्रोवाइड करने होंगे। अगर को एप्लीकेंट सैलरीड है तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होंगी, फॉर्म 16 की कॉपीज भी रिक्वायर्ड होंगी। अगर को एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको अपने लास्ट 2 ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी देनी होगी, और अपने बिजनेस की ऑडिटेड बैलेंस शीट और P&L की कॉपी देनी होगी। मैक्सिमम लोन क्वांटम जो है वो डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी और आपके स्टडी एक्सपेंसेस पे। और एसबीआई ने मिनिमम क्वांटम फिक्स किया है 7.5 लाख और मैक्सिमम 1.5 करोड़। वैसे तो अब्रॉड स्टडीज के बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सारे बैंक्स कंसीडर करते हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी, लेबोरेटरी फी या किसी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को खरीदने का खर्चा, लेकिन वो कैप किया गया है मैक्सिमम 20% ऑफ ट्यूशन फी या रिफंडेबल डिपॉजिट, कॉशन मनी या बिल्डिंग फंड, जो कि कैप किया गया है मैक्सिमम 10% ऑफ योर ट्यूशन फी। और ये सारी लिस्ट आपके सामने है। फॉरेन एजुकेशन लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक टू बैंक स्लाइटली वेरी कर सकते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, और बाकी किसी भी बैंक के रेट्स के लिए आप उनकी साइट विजिट कर सकते हैं। इस लोन को चुकाने का मैक्सिमम पीरियड 15 साल फिक्स किया गया है। हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड वह टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको ईएमआई भरने से छूट दी जाती है, और इस लोन के केस में यह रखा गया है कोर्स पीरियड, जितने भी साल का आपका कोर्स होगा प्लस एडिशनल 6 मंथ। और इस टाइम पीरियड में आपको सिंपल इंटरेस्ट ही चार्ज होगा, और इस टाइम पीरियड के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा।
और आपकी रेगुलर रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बात करेंगे लोन सिक्योरिटी की। अगर आप 7.5 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो उस पे CGFMU कवर एप्लीकेबल है और एडिशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका लोन अमाउंट 7.5 लाख से ऊपर है तो आपको बैंक को एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। लोन मार्जिन यानी कि बोरोवर का अपना कंट्रीब्यूशन जो बोरोवर खुद से पे करेगा, इस लोन के केस में 15% फिक्स किया गया है और स्टूडेंट इसमें अपना स्कॉलरशिप भी ऐड कर सकता है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो वेरी करते हैं बैंक टू बैंक और इस पर्टिकुलर लोन स्कीम के लिए SBI चार्ज करता है रुपीज 10,000 पर बार और एक्सक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। इस लोन से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इनकेस अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।